ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹੁਨਰਬਾਜ਼ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਆਮਿਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੇਂਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ सफर ਦੇ ਵਿੱਚ? बचपन से शौक था कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं और बड़ा प्लेयर बनूं, जैसे कि हमारे सचिन तेंदुलकर सर हमारे सबसे बड़े जो है इंस्पिरेशन आइडिया रहे हैं। तो बचपन से ख्वाब था कि क्रिकेटर बनना, बट 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद सपना टूट गया। तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ा हमें, लेकिन ये था कि नहीं, जो अपना सपना है, क्रिकेट का सपना है, ये अपने आप को डेवलप करूं। लेकिन ये था कि हाथ नहीं है तो कैसे करूं। लेकिन कोशिश किया और पैर से गेंदबाजी करना, नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना और खासकर लेदर को खेलना, ये मेरे लिए बहुत टफ था। लेकिन कोशिश की तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की भी कभी हार नहीं होती है, और जितनी भी हम कोशिश करेंगे तो रिजल्ट भी मिलता है। तो जो मेरा सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं, वो सपना हमारा पूरा हुआ। ਹਿੰਮਤ ਏ ਮਰਦਾ ਮਦਦ ਏ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये 8 साल की उम्र में मुझे एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उस टाइम भी हमें जाना था, मैच था हमारा। तो माँ ने मुझे कहा कि बेटा खाना पहुंचाना है भाई को। तो फिर मैंने लंच बॉक्स उठाया, आर्मी मिशन में पहुंचा, वहाँ खेलने लगा। तो मेरा जो जैकेट व्हील में फंस गया, तो जिसके द्वारा जो एक राइट वाला हाथ फिर लेफ्ट वाला हाथ जो है बाहर निकल गया। तो एक्सीडेंट के बाद मुझे मालूम नहीं था, लगभग बहुत टाइम के बाद जब घर वापस पहुंचा तो मेरे माता पिता को कहा कि इसके पास अब हाथ ही नहीं रहे हैं, आप जहर देकर इसको मार डालो। आपने पैसा वेस्ट किया, 100 मिल भी बेच डाली इसके लिए। तो उस वक्त जो है बहुत दुख लगा मुझे भी और हमारे फैमिली को भी। लेकिन मेरी जो दादी जी थी, उन्होंने मुझे हौसला दिया सबसे ज़्यादा कि बेटा दुनिया में अगर कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने काम पर फोकस रखना। और जिस गली में गुजरा तो बस ठोकरे खाने पड़े। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब मैं अपनी टीम के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि मैं भी बच्चा था, खेला करता था। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद थोड़ा सा जिन बच्चों के साथ मैं खेला करता था, तो फिर उसके बाद मूवमेंट चेंज हुआ हमारा। तो फिर मैं मॉचिंग करता था, लेकिन क्रिकेट का जो फिर से सपना आया, ये ड्रीम फिर से आया। तो वो एक छोटी सी एक मैं हमारा देश के उस टाइम शायद वर्ल्ड कप कुछ ऐसा सीरीज चल रहा था उस वक्त। तो सचिन सर को देखने के लिए मैं पड़ोसी घर में गया देखने के लिए टीवी। तो वहाँ जब मैं बैठा तो लगभग 10 मिनट तक मैं वहाँ था। तो फिर उसके बाद उस घर वाले ने मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। और जैसे मैं बाहर निकला, उन्होंने अपना लॉक जो है लॉक रखा। फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने मुझे क्यों बाहर निकाला। तो मेरे जहन में आया क्योंकि ये मैच में कहाँ से देखूँ। उनकी पीछे से एक खिड़की थी और खिड़की से मैं जांग रहा था, छोटा सा सुराग। मुझे छोटा सा सुराग मिल गया और वहाँ से देखा सचिन सर को। फिर उसके बाद मेरे जहन में आया, फिर मैं जितने भी हमारे जो कोचेस हैं, सिखाने वाले हैं, उनके पास गया। मैं हर किसी ने ये कहा कि आपके पास हाथ नहीं, आप ये नहीं खेल सकते हैं क्योंकि इसमें हाथ लगते हैं और ये आपके बस की बात नहीं है। तो फिर मुझे
एक ये जो सपना था दिल में रह गया, लेकिन मैंने भी दादी जी को कहा, दादी जी आप मुझे बॉल कीजिए। तो मैंने बिल्चा इसमें नेक और शोल्डर के दरमियान पकड़ा, धीरे 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 करके फिर टेक्निक सीखी मैंने। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ वो सराग जो है जिसको मैं सचिन सर को देख लिया, क्योंकि वहाँ से फिर से जो फीलिंग्स आई, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आप किसी काम में कोई भी काम क्यों ना हो, तो आपको उस काम में जब आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आपका जहन सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर फोकस रहता है कि इसको मैं कैसे करूं। लेकिन वहाँ से मेरी टर्निंग पॉइंट फिर से चेंज हुई जब सुराग के बीच में सचिन सर को देखा, फिर कोचिंग के पास गया कि आप मुझे सिखाओ। बहुत उनके पास, ऐसा नहीं, बहुत जिनके पास में गया, यार ये क्रिकेट सिखाओ ना हमें। हर किसी ने कहा कि यार तू तो पागल हो गया है, ये कैसे मुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो लेकिन फिर खुद टेक्निक सीखी मैंने, दादी ने हौसला दिया सबसे ज़्यादा। तो फिर बैट इसमें पकड़ना नहीं आ रहा था पहले, लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खासकर सबसे ज़्यादा जो है वो बॉलिंग का मुझे, मैं पूछे मत, तो जब पैर में गेंद नहीं आ रही थी तो उस वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा था, सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि पैर से बॉलिंग करना और लेदर को खासकर करना, टर्न फेंकना, ये मेरे सबसे ज़्यादा टफ था। लेकिन कोशिश की, तो इसमें भी कुछ जब मैं कोशिश कर रहा था मैंने बीच में छोड़ दिया गेंद करना, क्योंकि पैर में नहीं आती थी गेंद। तो मैंने 70 को, मैं देवार जो है देवार के साथ ऐसे बैठा था, तो 70 को मैंने उड़ते ऊपर चढ़ते हुए, देवार को चढ़ते हुए 10-15 बार वो नीचे आ गई, गिर गई, फिर से चढ़ गई, फिर लेकिन फाइनली वो कामयाब हो गई। तो मेरे जहन में आया, तो ये तो एक छोटी सी चवन्नी है जो इतनी कोशिश के होने के बाद भी ये कामयाब हो गई, क्यों ना इस गेंद को मैं फिर से ट्राई करूं पकड़ने में। फिर पकड़ लिया गेंद को, मतलब पैर से, फिर बॉलिंग, आप टांग ऊपर जैसे हम गेंद को फेंकते हैं, फिर बैलेंस रखना, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए टफ था। लेकिन कोशिश की, सब कुछ खुद सीखा, और फिर जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट में आया, J&K 2013 में, और फिर धीरे धीरे पढ़ गए, धीरे धीरे करके फिर अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला बांग्लादेश में, तो ये सपना जो है पूरा हुआ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਬੈਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜਨਾ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹਲਕਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਬੈਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ मुझे लगा दुनिया में शायद पहला मैं बंदा होऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा भारी बैट पकड़ लेता है। हालांकि हमारे कैप्टन, हमारे MS धोनी सर भी भारी बैट ही वो लेता था। हाँ, तो हमारे भी ऐसे ही समझो, क्योंकि मेरा भी भारी रहता है, क्योंकि लेदर को जब ज़्यादा खेलता हूँ तो उसमें हमारा बैट भारी होना बहुत ज़रूरी है। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਬੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ शायद अगर आपने देखा ही होगा कि ISPL में स्पेशली जब सचिन सर ने हमें वहाँ ISPL में पहली बॉलिंग कराई, बल्कि बैटिंग भी मैंने पहले की, और फर्स्ट ISPL की हिस्ट्री में फर्स्ट बॉल मैंने ही खेला, सामना किया। लेकिन जब बॉलिंग के समय आया तो बॉलिंग में सबसे ज़्यादा जो है वहाँ सचिन सर इम्प्रेस हो गए कि पैर से बॉलिंग करना, और वो भी टर्म सचिन सर ने मुझे ट्विटर पर, फिर उन्होंने एक लेग स्पिनर का रूप में उन्होंने ट्वीट किया, तो आमिर इज प्रॉपर लेग स्पिनर है, क्योंकि जो गेंद इतनी टर्न हो जाती थी ISPL में मेरी, हालांकि कास्को का था, लेकिन इतनी टर्न होना वो सबसे बड़ी जो है एक कामयाबी होती है एक इंसान के लिए, क्योंकि अगर आप पैर से गेंदबाजी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से पहला तो इस विश्व में पहला मैं बंदा हूँ जो प्रॉपर तरीके से जो बॉलिंग करता है। तो सचिन सर ने भी मुझे फिर जो है कहा कि हाँ मेरी इस क्रिकेट को मत छोड़ना और कंटिन्यू इस गेम को आप रखना, तो ये मेरे सबसे बड़ी। एक चीज पूछना चाहूंगी, वो छोटा बच्चा
ਜਿਨੇ ਸੁਰਾਖ ਤੋਂ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਸਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैम एक्चुअली इससे पहले सचिन तेंदुलकर सर हमारे कश्मीर में मिलने के लिए स्पेशली हमें आए। अच्छा। हाँ, तो वो उस वक्त मैंने अपने जहन में नहीं था कि इतने बड़ी शख्सियत हमसे मिलने के लिए कश्मीर आए, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था। लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट था कि एक सरप्राइज मोमेंट था हमारे लिए। तो जैसे ही सचिन सर के साथ कश्मीर में मिला तो सचिन सर ने उस रात को फ़ोन किया, आमिर हाँ अच्छा कहाँ हो अभी, आपको मालूम है मैं यहाँ हूँ? मैंने कहा हाँ सर मुझे मालूम है, मीडिया पर मैंने न्यूज़ सुनी। तो अच्छा कल 2 बजे आना। मैंने कहा ठीक है सर। तो 2 बजे का टाइम मैंने रखा। तो सचिन सर के लिए अब सभी मतलब वेट कर रहे हैं यार, कम से कम सचिन सर को हम देख लेंगे। तो जैसे मैं कमरे में गया तो आपने देखा होगा कि सचिन सर ने किस तरीके से हमारा वेलकम किया, और उस वेलकम के बाद 1 घंटे तक बातचीत रही, जिसमें कि क्रिकेट वगैरह नौजवानों के क्रिकेट की ही ज़्यादा जो है बातचीत रही। लेकिन सचिन सर ने भी मुझे फिर ये कहा कि यार मुझे कुछ शॉट्स आप टेक्निक के दिखाओ मुझे। अच्छा। हाँ, तो सचिन सर को फिर मैंने थोड़ी बहुत टेक्निक्स के बारे में बताया, तो वो बहुत इम्प्रेस हो गए कि सचिन सर ने मुझे कहा कि फिर आमिर किसी को मत बताना। मैंने कहा सर कोई परवाह नहीं, किसी को मत बताना, बस बात तो यही थी। आज जैसे ही बाहर निकला मैं, अब मुझे मीडिया आ गई, बोला हाँ सचिन सर ने क्या बताया? मैंने कहा सचिन सर ने कहा कि किसी को मत बताना। बात तो यही थी। घर वाले कहते थे कि सचिन सर ने क्या बताया? मैंने कहा सचिन सर कहे किसी को मत बताना। आप घर में भी थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, जो हमारे फ्रेंड है उनके साथ भी झगड़ा हुआ, मतलब थोड़ा झगड़ा हुआ कि आप नहीं बताते, आप घुमंडे हो। मैंने कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बात यही है कि उसने बताया कि किसी को मत बताना। तो वो बात ये थी कि सचिन सर ने जिस तरीके से इंट्रोड्यूस पूरे देश के सामने हमारा किया, इंट्रोड्यूस करवाया ISPL के दौरान, जिसमें कि हमारी जो जर्सी थी वो सचिन सर, क्योंकि सचिन सर ने सपना देखा था कि मुझे भी एक मौका मिलना है कि मैं आमिर की जर्सी पहनूं, तो वो मैं लगी था। मैं उस वक्त बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो सचिन सर ने एक सपना देखा था और मैंने भी एक सपना देखा था, लेकिन वो भी उसी वक्त जो है पूरा हुआ। ਆਮਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। 2013 में मैंने फर्स्ट जो है नेशनल खेला, फर्स्ट दिल्ली में खेला, फिर उसके बाद लखनऊ में खेला, बेंगलोर में खेला, कलकत्ता में खेला, हैदराबाद में खेला, फिर बांग्लादेश 2017 के बीच में बांग्लादेश हम गए खेलने के लिए, और पैरा ओलंपिक्स कमेटी थ्रू के साथ, और उसके बाद बम्बई में नेपाल, दुबई, इन जगहों पर मैंने खेला। तो हर जगह प्यार मिला, हर जगह जहाँ जहाँ मैं गया देखा तो हौसला दिया हमेशा, और सबसे ज़्यादा जो है हमारे देश के जितने भी हमारे युवक हैं सभी ने हमें प्यार दिया। अच्छा, आपके जैसे और बहुत सारे होंगे नौजवान जो छोटी छोटी दिक्कतों को देख के खेलना छोड़ देते हैं, पर आपने इतने सारे हर्डल्स पार कर दिए। जो नौजवान आज आपको देख रहे हैं टीवी स्क्रीन्स के द्वारा, जो छोटे छोटे हर्डल से हार के बैठ गए, उनको आप क्या कहना चाहते हो? आने वाला जो आने वाला दिन होता है वो हर किसी के लिए नया दिन होता है। हमेशा ट्राई करते रहो, क्योंकि देखिए हम जब भी हम कोई काम करते हैं तो बीच में हम उसके छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि अगर आप ट्राई करते रहेंगे वो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब